हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कवर करने वाली हूँ पार्ट 2 ऑफ सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। स्टूडेंट्स, आज मैं कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करने वाली हूँ? फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, एंड डिबेंचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है। ये सब टॉपिक मैं आज इसमें कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक टॉपिक। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स मतलब मैं आपको इक्विटी शेयर्स बता चुकी हूँ कि क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब अभी मैं बता रही हूँ क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, भले वो डिविडेंड बोलो या रीपेमेंट बोलो। ये हमारे कंपनी के को ओनर्स होते हैं, बट कंट्रोलर्स नहीं होते। को ओनर्स होते हैं बट कंट्रोलर्स नहीं होते। इनके इनको कोई अधिकार नहीं है डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का, इनको कोई अधिकार नहीं है वोटिंग राइट देने का, इनको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे कंपनी में डेली बेसिस पे आए या कंपनी के अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसको है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को है सिर्फ। ठीक है। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले है फीचर्स। मैं इसका डेफिनेशन आपको बताती हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डेफिनेशन क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जो इक्विटी शेयर्स नहीं है। अभी इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर क्या है? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। जब भी डिविडेंड पेमेंट की बात आएगी तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ये सिक्योर्ड होते हैं। ये नहीं, इनके पैसे नहीं डूबते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एवरी मंथ इनको ऑन टाइम शेयर होल्डर डिविडेंड से मिलता रिलेटेड रहेगा। मुझे एक शायरी याद आती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं बड़े मजे में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है बड़े मजे में, सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं फजे में। सब छोड़ छाड़ कर बैठे हैं फजे में। डिविडेंड की बात आए तो पहले आते हैं, डिविडेंड की बात आए तो पहले आते हैं। इक्विटी वाले बस उनका इंतजार करते रह जाते हैं। इक्विटी, इसका मतलब ही क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड का इंतजार करते रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जब उनका शेयर बूम पे जाएगा तो इनको सबसे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंस रीपेमेंट। रीपेमेंट इनको सबसे पहले मिलता है क्योंकि इनका सिक्योर्ड होता है। इनको कोई परमानेंट कैपिटल नहीं होता, इनका परमानेंट कैपिटल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का परमानेंट कैपिटल होता है। तो इनका रीपेमेंट ड्यूरिंग इनका जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना पीरियड हो गया तो इनको इनका रीपेमेंट हो जाता है कैपिटल का। फिक्स रिटर्न, इनको फिक्स रिटर्न मिलता है। मैंने बताया, इनको जो भी डिविडेंड परसेंट फिक्स किया हुआ है वही मिलेगा। नेचर ऑफ कैपिटल, इनका जो भी कैपिटल है वो परमानेंट नहीं है, इट इज टेम्पररी कैपिटल। मार्केट वैल्यू, इनकी मार्केट वैल्यू को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये सिक्योर्ड है। इनको फिक्स रिटर्न आते रहते हैं तो इनकी मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती। इनकी मार्केट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। वोटिंग राइट्स, इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है, इनको वोटिंग के अधिकार नहीं है। डे टू डे एक्टिविटीज में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिस्क, इनके कैपिटल को कोई रिस्क ही नहीं है क्योंकि इनको फिक्स रिटर्न भी मिल रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है और रीपेमेंट भी हो रहा है। फेस वैल्यू, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की फेस वैल्यू क्या होती है? ₹100। राइट्स और बोनस शेयर्स, इनको राइट्स और बोनस शेयर्स में भी कुछ भी आ, हम नहीं देते हैं, मतलब राइट शेयर्स भी नहीं मिलते हैं इनको, बोनस शेयर्स भी इनको नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं इनको राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स? क्योंकि ऑलरेडी इनको हम फिक्स्ड रिटर्न दे रहे हैं, तो इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स कुछ भी नहीं मिलेंगे। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इनके इन्वेस्टर्स होते हैं ना इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स में, जनरली वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं, जो कॉशियस होते हैं कि मेरे पैसे डूबने नहीं चाहिए, जिनको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। वो होते हैं इन्वेस्टर्स। वो टाइप के इन्वेस्टर्स अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें रिस्क नहीं लेती, वो जिनको पैसे से बहुत कॉशियसनेस होती है, अटैचमेंट होती है, जिनको चाहिए कि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, वो इधर इन्वेस्ट करते हैं। उनको भले रिटर्न्स कम मिलेंगे बट पैसा उनको जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया रिटर्न जरूर मिलेगा। एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, बट सिक्योर्ड मिलेंगे। इक्विटी में ऐसा नहीं, यहाँ तो पैसे एकदम जाएंगे, यहाँ तो एकदम बूम पे आएंगे, यहाँ तो मीडियम रहेंगे। इक्विटी वाले फायदे में भी होते हैं अगर जो आप कंपनी अच्छी चूज करो तो।
ठीक है, अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप्स है। पहला टाइप है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अगर जो सपोज मुझे एक साल डिविडेंड नहीं मिला, दूसरे साल डिविडेंड नहीं मिला, तीसरे साल डिविडेंड नहीं मिला क्योंकि कंपनी इनफ प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, फोर्थ ईयर में मुझे चारों ईयर का साथ में डिविडेंड मिलेगा, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। मतलब ऐड होते जाते हैं, वो डिविडेंड ऐड होके मुझे मिलते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें कोई भी डिविडेंड एक्स्ट्रा ऐड करके नहीं मिलता। जैसे कि अगर जो मुझे ये साल डिविडेंड नहीं मिला है क्योंकि कंपनी ने इनफ प्रॉफिट अर्न नहीं किया, तो ये साल का डिविडेंड स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर मुझे सेकंड ईयर का ही डिविडेंड मिलेगा, लास्ट ईयर का कवर करके नहीं देंगे, तो वो नॉन क्यूमुलेटिव होता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मतलब अगर जो कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट होता है, तो ऐसे में क्या होता है, जब भी डिविडेंड बांटा जाता है, मतलब प्रेफरेंस को पहले दिया जाता है, इक्विटी को बाद में दिया जाता है, इंटरेस्ट वगैरह पे किया जाता है, कंपनी के पास अगर जो दूसरा प्रॉफिट भी बचता है, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है। एक डिविडेंड ऑलरेडी उनको मिल चुका है, फिर एक्स्ट्रा डिविडेंड सरप्लस डिविडेंड भी उनको मिलता है, तो उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग इसका उल्टा कर दो कि इनको कुछ भी एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलेगा, भले कंपनी के पास प्रॉफिट बचे या ना बचे। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं कन्वर्टेबल, तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना टाइम भी आप प्रेफरेंस शेयर्स रखना चाहते हो उतना टाइम प्रेफरेंस शेयर्स रख सकते हो। उसके बाद वो आपके प्रेफरेंस शेयर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में, तो वो है कन्वर्टेबल। मतलब मेरे प्रेफरेंस शेयर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो कन्वर्टेबल नहीं होते हैं इक्विटी शेयर्स में। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब आफ्टर अ सर्टन पीरियड, आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, अगर जो आपके 3 साल ड्यू हो गए हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली आपको रिपेड किए जाएंगे, मतलब आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो आपको रिपेड किया जाएगा। रिडीमेबल का मतलब ही होता है रीपेड। रिडीमेबल का मतलब ही क्या होता है, रीपेड। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 clause 1 of Companies Act 2013 हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता था इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या, कि जब तक आपकी कंपनी है, मार्केट में खड़ी हुई है, तब तक आपके प्रेफरेंस शेयर्स है। जैसे ही कंपनी की वाइंड अप करने की नौबत आ गई, मतलब बंद करने की नौबत आ गई, तो फिर आपके वो शेयर्स आपको रिपेड किए जाएंगे। बट ये क्या हो गया, अभी कैंसिल हो गया कि कंपनी 2013 के बाद हम ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकते। अभी मैं बात करूंगी डिबेंचर्स के ऊपर कि डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर्स के ऊपर मैंने एक छोटी सी रील बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ, लेकिन अभी मैं उसके फीचर्स के ऊपर आती हूँ कि फीचर्स ऑफ डिबेंचर। पहले बता देती हूँ मैं शॉर्ट में डिबेंचर्स होता क्या है। जैसे कि मैंने बोला था मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगी, लेकिन तो भी मैं एक शॉर्टकट में बता दूं, ये हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ये एक बोरोड कैपिटल होता है कि मैं नॉर्मल पब्लिक से बोरो करती हूँ पैसे एज अ क्रेडिट, इनको मुझे टाइम टू टाइम रीपेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इनको उनके पैसे रीपेमेंट करना है। अभी फीचर्स क्या है इसके, सबसे पहला प्रॉमिस, अश्योरेंस है, प्रॉमिस है। इसके प्रॉमिस में हम प्रोवाइड करते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट। जैसे शेयर्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट होता है, वैसे डिबेंचर के लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है, रिटन होता है, वो ओरल नहीं होता है। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्या होती है, जनरली डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 होती है या फिर मल्टीपल्स ऑफ 100 होती है। 100 होगी या फिर मल्टीपल्स ऑफ 100 होगी। टाइम ऑफ रीपेमेंट जो अग्रीड किया होगा टाइम, 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन किया होगा, आपको रीपेमेंट हो जाएगी। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, सबसे पहले प्रायोरिटी डिबेंचर होल्डर्स को जाएगी क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं तो बढ़ता जाएगा। क्रेडिटर्स को सबसे पहले हम पैसे देते हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, अश्योरेंस है, गारंटीड है कि हमको हमारे पैसे रिटर्न ही मिलेंगे। कौन किसमें लिखा होगा ये पूरा, डिबेंचर सर्टिफिकेट में।
इंटरेस्ट आपके ऊपर है, आपने 10% एग्रीड किया है, 8% एग्रीड किया है, 20% एग्रीड किया है, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में परसेंटेज मेंशन होगी। पार्टीज इन्वॉल्व, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व रहेगी? सबसे पहले कंपनी इन्वॉल्व रहेगी क्योंकि कंपनी के ही डिबेंचर्स हैं। दूसरा ट्रस्टीज इन्वॉल्व रहेंगे जो गारंटी लेगा। जैसे कि हम किधर लोन लेने जाते हैं तो बीच में एक गारंटी रहता है ना कि अगर जो कंपनी टाइम पे पेमेंट नहीं करेगी तो फिर मैं बैठी, तो वो ट्रस्टीज रहते हैं, मतलब कंपनी के ट्रस्टीज रहते हैं कि विश्वासु रहते हैं कि हमें ये कंपनी आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करेगी। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है डिबेंचर होल्डर, जो पैसे देते हैं कंपनी को। अथॉरिटी टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कौन इशू कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली। कोई भी शेयर होल्डर डिबेंचर इशू नहीं कर सकता, कोई भी मेंबर इशू नहीं कर सकता डिबेंचर। सिर्फ कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी बीओडी के मेंबर्स रहेंगे सिर्फ और सिर्फ वही डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, इनका स्टेटस क्या है हमारे कंपनी में? ये हमारे कंपनी के क्या है? क्रेडिटर्स। ये हमारे कंपनी के क्या है? क्रेडिटर्स। नो वोटिंग राइट्स, इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, इनको कोई वोटिंग अधिकार नहीं है। वोटिंग अधिकार सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर। डिबेंचर्स के कितने टाइप्स हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिसमें हमारे पास प्रूफ होता है, हमारे पास एक मॉर्गेज होता है कंपनी का, एक असेट होती है कंपनी की एज अ सिक्योरिटी की अगर जो कंपनी मुझे पैसे नहीं देगी तो फिर मैं ये कंपनी से पैसे रिटर्न में असेट उनका सेल कर दूंगी। ये होते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। एंड अनसिक्योर डिबेंचर्स मतलब कंपनी कोई भी अपना असेट हमारे पास एज अ प्रूफ नहीं लिखेगी, कंपनी जब पैसे देगी तब मुझे मिलेंगे। सिक्योर डिबेंचर्स में कंपनी अपना असेट में प्रूफ देती है एंड अनसिक्योर्ड में कोई भी असेट प्रूफ में नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, रजिस्टर्ड एंड बेयरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनका नाम, जैसे हम मेंबर ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं वैसे कंपनी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स मेंटेन करती है, जिनमें उनका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, मेल एंड नंबर ऑफ डिटेल्स उसमें उनकी मेंशन की हुई होती है, तो वो होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। मतलब ये डेफिनेटली ये हमारे कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स है। बेयरर डिबेंचर्स मतलब ये इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, जो होल्डर रहेगा जिसके बाद डिबेंचर्स होंगे उनको ये पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट, रिडीमेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी और रीपेमेंट। दो टाइप्स है इसमें, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब मैंने बताया, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इनको इनके पैसे रिटर्न मिलते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। मतलब से 5 इयर्स, 10 इयर्स, 6 इयर्स, 2 इयर्स, जितना भी इयर्स उनके फिक्स है उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। रिपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब इनका कुछ भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, इनको जब कंपनी वाइडअप होगी, जब कंपनी बंद होगी तब इनका प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा। टिल देन इनको एवरी मंथ इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जो भी डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाए इक्विटी शेयर्स में तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब आफ्टर से 5 इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, जितना भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है उन पीरियड के बाद आपका डिबेंचर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, आपको प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं मिलेगा। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट नहीं हो उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अभी हम बात करेंगे बॉन्ड के ऊपर कि बॉन्ड क्या होता है। ये मेरा लास्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का कि बॉन्ड क्या होता है। इसके बाद मैं ये टॉपिक वाइंड अप करती हूँ। इफ किसी स्टूडेंट को इसके ऊपर डाउट हो, कुछ हो, तो प्लीज मेंशन इट ऑन कमेंट सेक्शन और डू विजिट माय इंस्टाग्राम। बॉन्ड क्या है? कंपनी, ये एक टाइप की क्रेडिट है जो कंपनी पब्लिक से ऑफर करती है। इसका टाइम पीरियड रहता है 5 इयर्स, 10 इयर्स, 25 इयर्स। ये हम फाइनेंस के रहते हैं, इनके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट रहता है, मतलब हमें इनको इंटरेस्ट पे करना है विथ प्रिंसिपल अमाउंट, हमें इनको इंटरेस्ट पे करना है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि ये भी हमारे कंपनी के क्रेडिटर है, मतलब डिबेंचर्स के पहले मुझे बॉन्ड वालों को, बॉन्ड होल्डर को पैसे देने पड़ेंगे, ये भी हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स है। ये एक लॉन्ग टर्म डेट है, मतलब मुझे ज्यादा टाइम के लिए अगर जो क्रेडिट चाहिए तो मैं बॉन्ड इशू करूंगी। ठीक है, अभी बॉन्ड के फीचर क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंस, नेचर ऑफ फाइनेंस, ये क्रेडिटर्स है हमारे कंपनी के, मतलब ये हम लोन ले रहे हैं। फाइनेंस क्या है? ये लोन, और ये कितने ईयर के लिए रहता है? 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 ईयर, 25 इयर्स, 50 इयर्स, कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिपेंड करता है। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, ये हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, हमें इनको लोन का रिपेमेंट करना है। रिटर्न ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट मिलेगा।
फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा रेगुलर इंटरवल पे, और या फिर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ योर पीरियड, जैसे कि अगर जो आपका 5 इयर्स का बॉन्ड है, 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट पेमेंट मिल जाएगा। ये होता है बॉन्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी मैंने कंप्लीट कर दिया सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।